नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेमुषी प्रथम भागः कक्षा 9 पाठ 3 गोदोहनम अभ्यास कार्य। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न देखते हैं। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? तो कहाँ जा रही थी पूजा करने? काशी विश्वनाथ मंदिरम। उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादा को कितने लीटर दूध की अपेक्षा थी, यानी कि कितने लीटर दूध उसको चाहिए था? 30 शेटकमितं 300 लीटर। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़ों को किस लिए बनाता है? जीविका हेतोः अपनी जीविका चलाने के लिए। कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपताम वर्धन्ते स्म। कौन सी चीज हैं जो कि चंदन की जिह्वा के स्वाद को या कहें जिह्वा के लालच को बढ़ा रही थी? कौन सी चीजें थी? मोदकानी लड्डू। नंदिन्याः पाद प्रहारैः कह रक्तरंजितः अभवत। नंदिनी के यानी कि नंदिनी नाम की जो गाय थी उसके पैर के प्रहार से कौन रक्तरंजित हो गया था? कौन खून से सना हुआ था? चंदनः यानी कि चंदन। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक धेनु यानी कि गाय के साथ क्या किया? तो मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनु घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः। मल्लिका और चंदन 1 महीने भर तक गाय को घास और गुड़ आदि खिला रहे थे। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः। और दोनों कभी कभी उसके सींगों पर तेल लगाते थे। और तिलकः धारयतः और तिलक धारण करते थे। और रात्रौ निराजनेनापि तोषयतः और रात में पानी आदि से सेवा करके उसे संतुष्ट करते थे। अगला प्रश्न है। कालः कस्य रसम पीबति। काल यानी कि समय किसका रस पी जाता है? तो कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पीबति। यानी कि समय आदान प्रदान यानी कि लेने और देने में और कर्तव्य में जो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम यानी कि शीघ्र, अक्रियमाणस्य जो कार्य नहीं करता है, यानी कि जो लेन देन में और कर्तव्य में शीघ्र कार्य नहीं करते हैं, काल उन के कार्यों का रस पी जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। घटों का मूल्य देने के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयत्न करती है तब कुम्हार क्या कहता है? कुंभकारः वदति, कुम्हार कहता है पुत्री के बेटी, न हम पाप कर्म करोमि, मैं ये पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कभी भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं आभूषणों से हीन कर दूँ। नयतु यथाभिलषितान घटान, ले जाओ जितने भी तुम्हारी इच्छा हो उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही मेरे घड़ों का मूल्य दे देना। मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर धेनु के ताड़ने का यानी कि मारने का वास्तविक कारण ज्ञात किया? कैसे ज्ञात हुआ, क्या पता चला उसको कि क्यों गाय मार रही है? मल्लिकया दुग्धहीनताम दृष्ट्वा धेनोः, मल्लिका के द्वारा क्या देखा गया कि दुग्धहीनताम दृष्टवा धेनो यानी कि
जो गाय थी वो दूध से हीन हो गई है, अब उसका दूध सूख चुका है। ये देखकर ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, ये देखकर उसे गाय के मारने का वास्तविक कारण पता चला। मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणमासीत्, 1 महीने भर तक गाय के ना दूहने यानी कि दूध ना निकालने का कारण क्या था। मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य ग्राम प्रमुखस्य गृहे 30 शीटकमितं दुग्ध प्रदानस्य लोभः कारणमासीत्, महीने भर तक गाय का दूध ना दुहने का प्रमुख कारण ग्राम प्रमुख के घर में 300 लीटर दूध देने का लोभ इसका कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये जो रेखांकित पद हैं इनके अनुसार प्रश्न निर्माण करने हैं। तो पहले देखते हैं रेखा। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म, मल्लिका अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जा रही थी। तो सखी भी को अंडरलाइन किया है, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, किसके साथ, यानी कि मल्लिका का भी सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्, चंदन ने दूध दोहने के पश्चात यानी कि दूध दोहन करने के बाद अपने नाश्ते का प्रबंध किया। तो स्वप्रातराशस्य इसके स्थान पे क्या करेंगे, कस्य यानी कि किसका प्रबंध किया। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, लड्डू पूजा के निमित्त बनाए गए थे। तो मोदकानि के स्थान पे क्या आएगा, कानी यानी कि क्या चीज थी जो पूजा के निमित्त बनाई गई थी। मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते, मल्लिका अपने पति को बहुत चतुर मान रही थी। तो क्या मान रही थी, चतुरतमम, इसके स्थान पे क्या आएगा, कीदृशम यानी कि मल्लिका अपने पति को कैसा मान रही थी। नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा, नंदिनी पैरों से यानी कि दोनों पैरों से मारकर चंदनम रक्त रंजितम करोती, चंदन को रक्त रंजित कर देती है, खून से सना हुआ कर देती है। तो कौन, नंदिनी के स्थान पे क्या रखेंगे, का, यानी कि कौन थी जो दोनों पैरों से मारकर चंदन को रक्त रंजित कर रही थी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा की सहायता से इसके भावार्थ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मंजूषा है, इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनमें से यहाँ शब्द लिखने हैं। तो देखते हैं। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति डैश, जब चंदन अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति, तो क्या आएगा, धर्म यात्राया यानी कि धर्म यात्रा के विषय जानाती, विषय में जानता है। जब चंदन अपनी पत्नी की काशी विश्वनाथ के प्रति धर्म यात्रा के बारे में जानता है, तदा सह क्रोधितः न भवति, तब वह क्रोधित नहीं होता है। यत कि तस्याह पत्नी, कि उसकी पत्नी, तम उसको, क्या आएगा, गृह व्यवस्थायै, ग्रह की घर की व्यवस्था के लिए, कथित्वा कहकर, सखी भी सह अपनी सखियों के साथ, भ्रमणाय गच्छति घूमने के लिए जाती है। अपितु तस्याह यात्रायाः कृते, अपितु और क्या करता है, उसकी यात्रा के लिए मंगल कामनाम कुर्वन्, मंगल कामना करते हुए, कथयति कहता है, यत कि तव मार्गाः शिवाः, तुम्हारे मार्ग शिव अर्थात कैसे हों, कल्याणकारिणः भवन्तु, तुम्हारे मार्ग कैसे हों, शिव हों यानी कि कल्याणकारी हों। मार्गे कदाचित अभी बाधाः तव कृते समस्याम न उत्पादयेत, मार्ग में किसी भी तरह की बाधा तुम्हारे लिए समस्या उत्पादित नहीं करें, उत्पन्न नहीं करें। एतेन सिद्धयति यत, इससे सिद्ध होता है कि चंदनः चंदन नारी स्वतंत्रतायाः, नारी स्वतंत्रता का समर्थक आसीत्, समर्थक था, यानी कि वो नारियों से घृणा नहीं करता था। अगला प्रश्न देखते हैं।
घटनाक्रमानुसारम लिखत। जो वाक्य दिए गए हैं कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक में, इनको घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। तो हम देखते चलते हैं। सबसे पहले घटनाक्रम के अनुसार कौन सा वाक्य आता है? मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। आगे क्या आएगा? सा सखी भी सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर जा रही है। आगे क्या आता है? उमा मां शांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा जो एक लड़की थी, वो मां शांते, मास के अंत में यानी कि महीने के अंत में होने वाले उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के बारे में चंदन को सूचना दे रही है। घ चंदनः उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्तम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर तक गाय का दोहन नहीं करता है। चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके वापिस घर आ गई। उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्या कुरुतः। दोनों नंदिनी की सभी तरह से परिचर्या करते हैं, यानी कि सेवा करते हैं। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति। उत्सव के दिन जब दूध दुहने का प्रयत्न करता है कौन? चंदन। तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। तब नंदिनी पैर से प्रहार करती है। कार्याणि समय करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। कार्याणि समय करणीयानि, काम को समय पर ही कर लेना चाहिए। इति ऐसा चंदनः नंदिन्याः, चंदन और नंदिनी ने पाद प्रहारेण यानी कि गाय के पैर के प्रहार से यानी कि लात मारने से अवगच्छति, ऐसा उनको समझ आया। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कह के प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्य किसने किसको कहे ये बताना है। सबसे पहले क्या दिया है? उदाहरण दिया गया है। स्वामिन प्रत्यागताहम। हे पतिदेव मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम। प्रसाद चख लो। ऐसा किसने कहा था? ये बात किसने कही थी? ये उदाहरण दिया गया है। मल्लिका ने कही थी चंदन को, तो मल्लिका चंदनम प्रति। ऐसे ही अब आगे बताना है। धन्यवाद मातुल यम्यधुना, कि हे मामा धन्यवाद, अब मैं जाती हूँ। ये किसने कहा था? ये कहा था उमा ने, जो छोटी लड़की थी, चंदनम प्रति, चंदन को कहा था। त्रिशत शेटकम इतम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध, बहुत अच्छा, व्यवस्था हो जाएगी। ये किसने कहा था? ये चंदन ने कहा था। किसको? उमा को। चंदनः उमां प्रति। मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते। मूल्य यानी कि घड़ों का मूल्य तो हम दूध बेचकर ही दे सकते हैं। ऐसा किसने कहा था? चंदन ने कहा था। और किसको कहा था? कुंभकार को, कुम्हार को कहा था। और कुम्हार का नाम क्या था? देवेश। तो चंदन ने देवेश को कहा था। ये देवेश कुम्हार का नाम है। पुत्री के न हम पाप कर्म करोमी। हे पुत्री, हे बेटी, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। ये किसने कहा था? कुम्हार ने कहा था। और कुम्हार कौन था? देवेश। देवेश ने कहा था। और किसको बताया था? कहा था ऐसा? मल्लिका को। तो क्या कहेंगे? देवेशः मल्लिकां प्रति। आगे है। देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथानुचितं कृतम। हे देवी, मुझे भी ये ज्ञात हुआ है कि हमारे द्वारा बहुत अनुचित किया गया है। ये बात किसने कही थी? चंदन ने। और किसको? मल्लिका को। तो क्या आएगा? चंदनः मल्लिकां प्रति। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेदम वा करो। दिए हुए शब्दों का संधि या फिर संधि विच्छेद
कीजिए। तो देखते हैं, पहले शिवास्ते दिया गया है, शिवास्ते, तो इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, शिवाह ते। मनः हरः, इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मनोहरः। सप्ताहांते, इन्हीं के सप्ताह प्लस अंते। नेच्छामि, न प्लस इच्छामि। अत्युत्तमः, अति प्लस उत्तमः। ये प्रश्न नंबर 7 का दूसरा भाग देखते हैं। पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए कुछ प्रकृति प्रत्ययों का संयोग करना है और विभाजन करना है। तो जहाँ पूरा शब्द दिया गया हो वहाँ विभाजन करेंगे, और जहाँ अलग अलग करके दिया है वहाँ पर क्या करेंगे, संयोग करेंगे। तो करणीयम, यहाँ विभाजन करना है, बताना है कोई कि कौन सा प्रत्यय है, धातु और प्रत्यय बताना है। तो क्री धातु अनियर प्रत्यय है। वि क्री लैप, वि उपसर्ग है, क्री धातु है, लैप प्रत्यय है। तो मिलकर क्या बनता है, विक्रिय। पठितम, पठ धातु और प्रत्यय कत प्रत्यय। ताड़य प्लस कत्वा, तो क्या बन गया, ताड़ित्वा। दोग्धुम, तो कौन सी धातु है, दुह धातु और तुमुन प्रत्यय। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी या राय लिख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पाठ अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य दें। धन्यवाद।